हाय गाइस। यस, तो बहुत ज़्यादा लाइटिंग यहाँ पे हो रही है और मुझे लगा कि ये प्रकाश मुझे आप लोगों को दिखाना चाहिए ताकि आपके जो जीवन है उसमें भी ढेर सारी रोशनी और प्रकाश आए। क्या हुआ? हो गया करना। जाओ, हम दर्शन करें, तुम भी करो ना। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है माँ ब्रह्मचारिणी का दिन और मैं जा रही हूँ एज यूजुअल मंदिर और मिलती हूँ आपसे मंदिर से आने के बाद। या हाय माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और यस, आज जो है माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात करनी है। एक्चुअली आप लोगों ने देखा है कि मेरे जो यहाँ पे बेसिकली जो मेरी सोसाइटी है उसमें किस तरीके से मनता है। सुबह सुबह जब मैं जाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड मुझे लेकिन ये भी लगा कि आज मुझे आप लोगों से थोड़ी सी बातें भी करनी चाहिए। कल मेरे एक्चुअली जहन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी बात आई और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। हो सकता है कि किसी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि लेट्स से कि अगर हम लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइक हारे हुए थके हुए फील कर रहे हैं या ऐसा लग रहा है कि एक टाइम ऐसा आ रहा है कि आपको ये लग रहा है कि बस अब तो सब रास्ते बंद हो गए हैं, है ना? मतलब लेट्स से कि इट इज़ प्रोफेशनल, इट इज़ पर्सनल, जो भी कुछ है, आप लोगों को ये फील हो रहा है कि यार अब तो मतलब सारे रास्ते बंद ही हैं, व्हाट कैन आई डू? एंड दैट इज़ दी बेसिकली ये एक वो वाला टाइम है जहाँ पे हम में से मैक्सिमम लोग जो हैं वो हार मान जाते हैं और इसी बेसिकली इस स्टेज को जो पार करता है वही बाजीगर होता है। देखो, ज़िंदगी जो है एक स्ट्रेट लाइन तो वैसे भी ज़िंदगी एंड ही हो जाती है एंड सिमिलरली लाइफ जो है वो अप एंड डाउन है। इट्स नॉट लाइक कि आपकी लाइफ में हमेशा सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा या ऐसा भी नहीं है कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होंगी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सुख और दुख जो है वो लाइफ का एक हिस्सा है। तो सबसे पहली चीज़ है एक्सेप्टेंस। आप लोगों को ये एक्सेप्ट करना है कि ऐसा होगा। बेसिकली आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहे, ऐसा नहीं होगा। लाइफ में अप एंड डाउन आते रहेंगे। तो अगर आपने एक्सेप्टेंस आपके अंदर है तो आप उस चीज़ को उसके साथ लाइक उससे जूझने का आपका जज्बा जो है, बेसिकली उसको डील करने का आपका जज्बा जो है वो आप लोगों का जो है बढ़ जाएगा। सेकेंडली, अगर ऐसी चीज़ आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने ऊपर भरोसा। मतलब देखो, ऐसा होता है कि आपको कोई टैग कर दे, आपको कोई ये लेबल लगा दे कि आप ऐसे हो या आप वैसे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप वैसे बन जाओगे। क्योंकि बेसिकली ऐसा होता है कि टैग तो कोई भी लगा देगा बट आपको एक्चुअली में जो जानता है वो आप खुद हो। ऐसा इट्स देयर इज़ नो वन जो आप लोगों को उतना अच्छे से जानता है जितना आप खुद को अपने आप को जानते हो, है ना? आप लोगों को अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए कि कुछ भी रास्ता बंद हो जाए, मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगा या निकालूंगी। और बेसिकली अपने ऊपर भरोसा। सेकेंडली, आप लोगों को ऊपर वाले पे भरोसा, भगवान जी पे भरोसा। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भगवान जी ने अगर आपको जन्म दिया है और ऐसा आप सब लोगों को पता होगा कि जैसे ही एक बच्चा जो है वो पैदा होता है, लाइक
उसकी छठी वाले दिन उसकी किस्मत लिख दी जाती है। तो हम सबकी किस्मत ऑलरेडी लिखी हुई है, हमारे साथ क्या क्या लाइफ में होना है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर वो चीज़ ऑलरेडी हमारे साथ हुई हुई है तो हम लोगों को चिंता किस बात की, क्यों हम लोगों को टेंशन लेनी है किसी चीज़ की अगर ऑलरेडी सारी चीज़ें लिखी हैं। तो बेसिकली आप भगवान जी पे भरोसा रखिए कि अगर उन्होंने आपको जीवन दिया है, जीवन प्रदान किया है और उन्होंने आपके लिए सारी चीज़ें लिखी हुई है कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, तो उन लोगों ने बेसिकली भगवान जी ने आपके लिए बहुत ही अच्छा सोचा होगा। थर्डली आई बिलीव एक्सेप्टेंस हो गया सबसे पहले, उसके बाद आपका खुद पे भरोसा, भगवान जी पे भरोसा, और उसके बाद आता है आपका बेसिकली ये आपके अंदर जानना आपको कि सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ऑल्टरनेटिव वेज, देयर इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक प्लान बी रखें कि अगर प्लान ए काम नहीं करेगा तो प्लान बी में मैं काम करूँगा। सो एज आई वाज सेइंग कि प्लान बी हमारा ज़रूर काम करेगा, है ना। तो बस हमेशा अपना जो है एक प्लान आप लोग रेडी रखें कि हाँ ठीक है, मतलब ये मेरा प्लान ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, अगर ये काम नहीं करेगा तो ये वाला प्लान जो है मैं उससे एग्जीक्यूट करूँगा, राइट। सो बस मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए। मैं आई थी अभी मंदिर से एंड तीनों माताओं के मैंने दर्शन किए हैं और बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह एज आई कीप सेइंग कि मेरा तो 9 दिन के फास्ट है, तो मैं तो अपना फास्ट खोलती ही जो मुझे प्रसाद मिलता है उससे हूँ। एंड बस माता रानी आप सब पे कृपा अपनी बनाए रखे, आप सब खुश रहें, इस दुनिया में सब खुश रहें। मैं बेसिकली मेरा जो चैनल है वो यही चाहता है। और बस यार अच्छे अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दीजिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाइए और सबसे प्यार कीजिए।